जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका वन वर्ड का पार्ट 5 है, यानी कि हम लोगों ने 4 पार्ट तक कंप्लीट किया हुआ और बेहतरीन तरीके से कंप्लीट किया। आज देखते हैं पार्ट 5 में। देखो लिखा है दोस्त परवेनु, क्या लिखा है परवेनु। इसका मतलब निकलता है वन हु सडनली गेन वेल्थ। का मतलब होता है कल का नवाब। क्या होता है मेरे भाई, आप कहोगे सर इसका जो परवेनु का अर्थ निकलता है कल का नवाब, मतलब सडनली गेन जो वेल्थ जो करता है। आप कहोगे अच्छा सर इसका मतलब ये निकलता है। देखो जरा, अगर बात करें देखो प्रवीणी का, तो प्रवीण का मतलब क्या निकलता है आपको सर। प्रवीण कुमार एक प्लेयर है इंडिया टीम में। प्रवीण कुमार एक प्लेयर है, ये है ना, आप सब जानते होंगे। आपने देखा होगा जितने भी क्रिकेटर जो भी सर है ना, जो भी क्रिकेट खेलते हैं, आपने देख रहा होगा कि बहुत ही मतलब मेहनत करके जाते हैं। वो क्या करते हैं, मेहनत करके जाते हैं और उस चीज को मतलब फिर अपनी क्या कहते हैं, मतलब जैसे देखा होगा बड़ा गरीबी से गए और फिर क्या कल के नवाब बन जाते, तो वही है। ऐसे ही प्रवीण कुमार सर हैं। ऐसे क्या है, प्रवीण कुमार, यानी प्रवीण का मतलब क्या होता है, प्रवीण कुमार सर जो हैं वो भी क्या है, एकदम से वो कल के नवाब बन गए। मतलब क्या, एकदम से अपना पैसा सा कमाया मस्त, अब क्या है कल के नवाब हैं क्या, प्रवीण कुमार। तो प्रवीण का मतलब यही निकलता है। प्रवीणु का मतलब वन हु सडनली गेन ऑफ वेल। समझ में आ गया, आपको समझ में आ गया होगा। या कह सकते हो पावर एंड प्रेस्टाइज या न्यूली रिच हीरो, उसी को कहा जाता है कल का नवाब। आपको ये लिखा मिलेगा और आपको ऑप्शन में ये लिखा मिलेगा, आप उसको टिक करेंगे। मैं आपको रिवीजन के टाइम ये सारा का सारा बताऊंगा। इसके बाद देखिए लिखा, अल्ट्रज्म का मतलब होता है द फिलोसफी ऑफ पुटिंग एन अदर वेलफेयर एवं वंस ओन। मतलब परोपकारिता करना। क्या होता है, परोपकारिता करना या परोपकार करना। अल्ट्रस्ट से ही बना है, किससे, अल्ट्रस्ट से बना है। जैसे ये लिखा अल्ट्रस्ट से बना है अल्ट्रज्म। क्या लिखा है, अल्ट्रज्म, तो मतलब क्या निकलता है, परोपकारिता। अच्छा, अब देखो अल्ट्रस्ट मीन्स ऑल मीन्स होता है सभी, ट्रस्ट का मतलब होता है ट्रस्ट। आप क्या करते हो, अगर आप सभी ट्रस्ट को क्या करते हो, आप ट्रस्ट देते हो ना सभी में, तो क्या करते हो आप परोपकारिता का ही काम करते हो। तो ऑल ट्रस्ट का मतलब यही निकलता है मेरे भाई, क्या, परोपकारिता करना। तो वही होता है क्या, द फिलोसफी ऑफ पुटिंग इन अदर वेलफेयर। इसके बाद लिखा है सलाम का मतलब होता है सट अडूर। का मतलब जोर से बंद करना। क्या होता है मेरे भाई, आप कहोगे सर जोर से बंद करना। टू शट अ डोर मतलब विंडो, मतलब किसी दरवाजा या विंडो को जोर से मतलब बंद करना, उसी को कहा जाता है सलाम। क्या कहते हैं, सलाम। का मतलब होता है क्या, आप कहोगे जैसे आपने देखा होगा एक मूवी आई थी सलाम रोकी भाई, आई थी ना, जैसे उस रोकी भाई आते थे ना, पुलिस वाले क्या करते थे, एकदम से दरवाजा को बहुत तेज बंद कर देते, तो सलाम रोकी भाई है ना। तो उसी में क्या था, सलाम का मतलब क्या निकलता, आप कहोगे सर जैसे ही सलाम करते हो ना किसी को, एकदम से क्या करते हो, दरवाजे को खोलते या बंद करते हो, उसी को कहा जाता है क्या, जोर से बंद करना। क्या मेरे भाई, आप कहोगे जोर से बंद करना या लिड फोर्सफुली एंड लाउडली। आया समझ में कि नहीं आया, आप कहोगे यस सर समझ में। इसके बाद लिखा प्रोवेंडर का मतलब होता है फूड फ्रॉम एनिमल, यानी पशु का जो भोजन होता है उसको प्रोवेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, प्रोवेंडर कहते हैं। सर इसको लर्न कैसे करें, दिक्कत तो यहाँ है ना। अगर प्रोवेंडर की बात करें तो पर्व का मतलब क्या निकलता है मेरे भाई, आप कहोगे सर पर्व निकलता है। और अंदर का मतलब क्या निकलता है, अंदर। आपने देखा होगा पर्व के अंदर है ना, पर्व के अंदर जैसे मकर संक्रांति वगैरह क्या होता है, पशुओं को भोजन खिलाया जाता है, उसको क्या एकदम से तैयार किया जाता है ना। तो पर्व के अंदर क्या करते हैं हम लोग, तो पर्व, पर्व का मतलब पर्व, अंदर का मतलब पर्व, पर्व के अंदर मतलब पशुओं का भोजन। फिर उनको क्या खिलाया जाता है, फूड फॉर फॉर्म्स एनिमल्स, यानी पशु का जो भोजन होता है उसको कहा जाता है प्रोवेंडर। क्या कहते हैं, प्रोवेंडर कहते हैं। चले आगे, आप कहा जाता है फ्रोथी। क्या होता है फ्रोथी, टू बी फुल और कवर्ड विथ अ मास ऑफ स्मॉल बबल। क्या कहते हैं, कवर्ड विथ अ मास ऑफ स्मॉल बबल, यानी कि झागदार होता है। क्या होता है मेरे भाई, आप कहोगे सर झागदार होता है। झागदार का मतलब वही, ये जैसे आपने देखा होगा, ठीक है। अब जैसे देखा होगा आपने, मान लो कोई बियर में क्या, जैसे मान लो कोई फ्रोता चला गया, फ्रोता चला गया, फिर वो क्या करने लगती है बियर, वो झाग देने लगती है, देखो ये दे भी रही है। तो इसका मतलब यही होता है, फ्रोती का मतलब होता है आप ज़्यादा ही फ्रोते रहोगे ना गिलास में, तो क्या होगा, जैसे मान लो आप बियर को ज़्यादा ही हिलाते यानी फ्रोते रहोगे ना, तो वो क्या करने लगती है, झाग ही देने लगती है। तो वही लिखा है कवर्ड विद स्मॉल, आपको ऑफ स्मॉल बबल्स है ना, आपको ये सर समझ में आया, यानी कि टू बी फुल। फ्रोती का मतलब समझ में आ गया, झागदार। इसके बाद देखो आपका आ जाता है क्या, मेरे कहोगे भाई ये आ जाता है आपका रिवीजन। अगर बात करें प्रवीणु की, तो इसका जो अर्थ निकलता है, प्रवीण कुमार सर कहते थे, आप कहोगे सर कल का नवाब, या कह सकते हो थोड़े टाइम का, मतलब कह सकते हो बहुत ही जल्दी सक्सेस पा लेना, या कह सकते हो सडनली गेन वेल्थ। क्या होता है मेरे भाई, आप कहोगे सडनली गेन वेल्थ, यानी कि कह सकते हो कल का नवाब। क्या मेरे भाई, कल का नवाब, कल का नवाब।
इसके बाद बात की जाए अल्ट्रज्म का मतलब होता है परोपकारिता। क्या होता है? कह सकते हो परोपकारिता, जो क्या दिखाता है, फिलोसफी को दिखाता है, उसी को कहा जाता है अल्ट्रज्म, यानी कह सकते हो परोपकारिता। क्या मेरे भाई? परोपकारिता। आपको प्रैक्टिस कैसे करना, रिवीजन कैसे करना है, आंसर कैसे क्लिक करना, वो मेरी गारंटी। ठीक है, आप बस आपको पढ़ते रहना है, वर्ड का मतलब पता होना चाहिए और आपको एक बार वन वर्ड को पढ़ना है। ठीक है, तो सलाम का मतलब क्या होता है? आपको शट डाउन या लाउडली कह सकते हो, यानी कि विंडो और डोर, यानी शट डाउन द विंडो एंड डोर, यानी कि किसी को फोर्सफुली अगर जब हम लोग जोर से बंद करना, क्या होता है मेरे भाई? आप कहोगे सर जोर से बंद करना, क्या होता है? जोर से बंद करना, जोर से बंद करना, उसी को कहते हैं स्लैम का मतलब। मैंने कहा सलाम रोकी भाई, है ना, तो क्या करते थे हम लोग? जोर से बंद करते थे। इसके बाद बात करें प्रोवेंडर की बात करें, ए फूड फॉर फर्म ऑफ एनिमल, यानी कह सकते हो ये होता है पशुओं का भोजन, जो होता है पशुओं का भोजन, उसी को कहा जाता है प्रोवेंडर। और पर्व के अंदर क्या करते हैं हम लोग? उस पर्व के अंदर यानी मकर संक्रांति में प्रोवेंडर पशुओं का भोजन क्या होता है मेरे भाई? आप कहोगे सर पशुओं का भोजन, पशुओं का जो भोजन होता है उसको कहा जाता है प्रोवेंडर। क्या कहते हैं मेरे भाई? आप कहोगे सर प्रोवेंडर। की बात करें, प्रोती का मतलब होता है एक स्मॉल बबल्स होता है। आप कह सकते हो अच्छा सर मास ऑफ स्मॉल बबल्स कह सकते हैं, मतलब कह सकते हैं झागदार। क्या होता है? आप कह सकते हो झागदार। क्या होता है मेरे भाई? आपको झागदार। ठीक है, तो आपको लर्न हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? आपको यस सर मुझे लर्न हो गया। चलें आगे। इसके बाद आता है प्लेगरिज्म। क्या लिखा है? प्लेगरिज्म का मतलब होता है कह सकते हो लिटरेचर की जो चोरी करता है, साहित्यिक चोर होता है। क्या होता है मेरे भाई? साहित्यिक चोर होता है, उसी को जाता है प्लेगरिज्म। देखो बहुत ही पूछे जाते हैं ये वर्ड। अगर लिटरेसी थेफ्ट, क्या होता है? लिटरेरी थेफ्ट मतलब साहित्य को चुराने वाला, या अथवा पासिंग ऑफ एन अनदर ओरिजिनल वर्क इज वंस ओन, यानी साहित्यिक चोरी होता है। क्या होता है? साहित्यिक चोरी होता है। तो पल का मतलब होता है पल, और आगी का मतलब आगी, रे का मतलब ले। आपने देखा होगा जैसे क्या होता है, हम लोग चोरी करने जाते हैं, है ना, और क्या होता है आप पल भर में देखते हो कि भैया पल में आ गई रे, क्या पुलिस आ जाती है, क्या पल भर में क्या आ जाती है? पुलिस आ जाती है। तो हम लोग क्या रहे, पल में आ गई रे, पल मीन्स होता पल आ गई रे, पल में आ गई रे मतलब पुलिस आ गई, है ना, पल में आ गई रे तो मतलब होता है प्लेगरिज्म का मतलब होता है लिटरेचर थेफ्ट कह सकते हो, यानी साहित्यिक चोर होता है। क्या होता है? साहित्यिक चोरी करना, उसको कहते हैं प्लेगरिज्म। ये बात करें ओबिचुरी का मतलब होता है मृत्यु की सूचना। क्या होता है मेरे भाई? आप कहोगे सर मृत्यु की सूचना। ठीक है, देखो नोटिस ऑफ अ डेथ ऑफ अ पर्सन, नोटिस ऑफ अ डेथ ऑफ अ पर्सन, यानी कि किसी पर्सन का जो नोटिस आता है मरने का, जब वो मर जाता है तो उसी को आ जाता है ओबिचुरी। क्या कहते हैं मेरे भाई? आप कहोगे सर ओबिचुरी कहते हैं। अच्छा भैया, देखो ओ का मतलब क्या निकलता है? आप सब कहोगे ओ। और बिट्टू का मतलब क्या होता है? बिट्टू। आप जब कहते हैं ना ओ बिट्टू क्या हो गया, मतलब आपको जब जैसे मृत्यु की सूचना मिलती है आप यही कहते हो ना ओ बिट्टू क्या हो गया, तो वही लिखा है एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर अबाउट द फ्यूनरल ऑफ द डिसीज्ड, उसी को कहा जाता है मृत्यु की सूचना। समझ में आ गया आपको? यस सर। लिखा इलेजी अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन, क्या शोक गीत होता है या कह सकते हो मातम गीत, उसी को कहा जाता है इलेजी सॉन्ग। क्या कहते हैं? इलेजी सॉन्ग। आप कहोगे सर इलेजी, और ये ले गया, है ना। आपने देखा होगा जैसे मान लो कोई इंसान किसी की गर्लफ्रेंड या कुछ ले गया, तो फिर आप क्या एकदम मातम में रहते हो, तो ये ले जी, ये ले गया ना, तो फिर क्या होगे? मातम में छा जाओगे। ये ले गई ना, इसको ले गया ना वो, तो आपको क्या आ जाएगा? मातम में छा जाएगा। तो वही कहते हैं अ पोएम ऑफ लेमेंटेशन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड एडमायर, यानी मातम गीत, शोक गीत, उसी को कहा जाता है इलेजी सॉन्ग। इसके बाद देखो बायोप्सी का मतलब होता है एग्जामिनेशन ऑफ द डिसीज ऑफ अ डिसीज पर्सन, बीमार की कोशिकाओं, बीमार के कोशिकाओं की जांच करना, उसी को कहा जाता है बायोप्सी। क्या कहते हैं? बायोप्सी कहते हैं बीमार व्यक्ति की जांच करना। तो वायु का मतलब होता है बायोलॉजी, पी का मतलब पढ़ने से। आपको बायोलॉजी पढ़ने से, वायु का मतलब होता है बायो पढ़ने से, बायो पढ़ने क्या आपको कोई अच्छा सर मतलब ये कहना चाह रहे हो? बायो का मतलब क्या निकलता है आपको सर? बायो, पे का मतलब पढ़ने से, से का मतलब से, बायो पढ़ने से ही क्या करता है? पता चलता है कि बीमारी की जांच कैसे करनी है, यानी बीमार व्यक्ति की कोशिकाओं की जांच कैसे करनी। तो वही होता है बीमार व्यक्ति की कोशिकाओं की जांच करना, उसको बायोप्सी कहा जाता है। इसके बाद लिखा है कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है ऐसा इंसान जो पूरे संसार को अपना अपना क्या मानता हो? घर मानता हो, यानी कि पूरे संसार देश भर को अपना घर मानता है, उसको कहा जाता है संसार भर को अपना देश मानने वाला। क्या? संसार भर को अपना देश मानने वाला
उसी को हो जाता है सिटीजन ऑफ अ वर्ड। क्या होता है सिटीजन ऑफ अ वर्ड, अ पर्सन हु कैन मेक हिमसेल्फ। समझ में आ गया? मतलब कह सकते हो संसार भर को अपना देश मानने वाला, उसी को कहा जाता है क्या कॉस्मोपॉलिटन। क्या कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। बहुत पूछा जाता है मेरे भाई। देखो कोसों का मतलब कोस में भी मतलब में, पॉलिटियन का मतलब पॉलिटिशियन। आपने देखा होगा पॉलिटिशियन, ये गलत इमेज है, मतलब पॉलिटिशियन देखा होगा आपने। और वो क्या करता कोसों कोसों घूमते, जैसे महात्मा गांधी जी हुए थे और बहुत सारे लोगों ने क्या डांडी मार्च की थी, कोसों में क्या थे, कोसों में हुए। कोस का मतलब क्या निकलता है आपको सर कोस। और पॉलिटिशियन, पॉलिटिशियन जब कोसों में घूमते हैं तो क्या करते हैं, वो पूरे संसार को अपना देश समझने लगते हैं। तो वही लिखा है अ सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड। क्या लिखता है अ सिटीजन ऑफ द वर्ड। समझ में आ गया आपको? यस सर समझ में आ गया। यानी कॉस्मो कोस का मतलब कोस, पॉलिटिशियन का मतलब पोस्ट पॉलिटिशियन। जब कोसों में हम लोग घूम लेते हैं ना, तो क्या हो जाता है हम उसको क्या मानने लगते हैं, अपना ही देश मानने लगते हैं। तो यही निकलता है इसका संसार भर को अपना देश समझने वाला या नहीं अपना घर मानने वाला। प्लेग्रिज्म की बात करें, प्लेग्रिज्म की बात करें तो इसका मतलब होता है लिटरेचरी थेफ्ट कह सकते हो, या साहित्यक चोरी। क्या कहते हैं मेरे भाई आपको साहित्यक चोरी, साहित्यक चोरी करना। जो साहित्यक चोरी होती है ना उसको कहते हैं लिटरेचरी थेफ्ट। ओबेचरी का मतलब होता है नोटिस ऑफ डेथ, मतलब कह सकते हो आपका जो मरने के समय जो नोटिस आता है, मृत्यु की सूचना। क्या होता है मेरे भाई, मृत्यु की सूचना। मृत्यु की सूचना जो होती है उसको ओबेचरी कहा जाता है, ओबेचरी है ना। इसके बाद एलेजी होता है ए सॉन्ग ऑफ लेमेंटेशन, मतलब कह सकते हो किसी के मातम पे जो गीत गाया जाता है उसको कहा जाता है मातम गीत। क्या कहते हैं, मातक गीत या शोक गीत, शोक गीत, इसको कहा जाता है इलेजी सॉन्ग। ठीक है। इसके बाद होता है वायस्पी की बात करें तो होता है किसी मतलब किसी कोशिकाओं के अंग के बारे में, बीमार बीमार कोशिकाओं की जांच करना। क्या, बीमार कोशिकाओं की जांच करना, बीमार व्यक्ति की कोशिकाओं की जांच करना, की कोशिकाओं की जांच को कहते हैं वायस्पी, कोशिकाओं की जांच। की जांच को क्या कहा जाता है आपको कि सर बायोस्फी कहते हैं। अगर बात करें कॉस्मोपॉलिटन का, तो कॉस्मोपॉलिटन क्या होता है, सिटीजन ऑफ वर्ल्ड का मतलब होता है संसार भर को अपना देश मानने वाला। क्या, संसार भर को अपना देश मानने वाला, संसार भर को अपना देश मानने वाला। आता बहुत है भाई, इसको देखना ध्यान से, देश मानने वाला, उसको कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। इसके बाद आगे बढ़ा जाता है, लिखा है आपका फिलिस्टाइन का मतलब होता है जिससे कला या कलात्मक चीजों का ज्ञान ना हो। क्या, जिससे कला या कलात्मक चीजों का समझ ना हो उसी को कहा जाता है। और फिलिस्टाइन क्या कहते हैं, फिलिस्टाइन वन हु डज नॉट केयर फॉर लिटरेचर, या कह सकते हो आर्ट, जिससे कला या कलात्मक चीजों का क्या ना हो, ज्ञान ना हो, उसी को कहा जाता है फिलिस्टीन। क्या कहते हैं, फिलिस्टीन। देखो पहले से ही, पहले का मतलब होता है आपको कि सर पहले का मतलब निकलता पहले से का मतलब से, और तीन का मतलब तीन, मुझे पहले से ही पता था। पहले से का मतलब से, तीन का मतलब तीन, फेलेस्टाइन। फिल का मतलब देखो ध्यान से, पहले का मतलब क्या निकलता है आपको कि सर फिल का मतलब निकलता पहले, से का मतलब से, तीन का मतलब होता तीन, मुझे पहले से पता था, ये कक्षा 3 में पढ़ता है। इसको क्या कला या कलात्मक चीजों का ज्ञान होगा, तो वही होता है क्या मेरे भाई आप कहोगे सर वन हु डज नॉट केयर फॉर क्या लिटरेचर और आर्ट। समझ में आ गया आपको? यस सर समझ में आया। इसके बाद आगे बढ़ा जाता है, इफी टैप का मतलब होता है वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑफ द ग्रेव, मतलब लिखे होते हैं जो, कह सकते हो इपी टैप मतलब मकबरे पर जो नाम लिखा जाता है ना, कह सकते हो समाधि पे जो नाम लिखा जाता है ना, समाधि लेख को कहा जाता है इफी टैप। क्या कहते हैं, इपी टैप। क्या कहते हैं मेरे भाई आपको सर इपी टैप बोलते हैं, और बहुत ही पूछा जाता है मेरे भाई। क्या, बहुत ही पूछा जाने वाला वर्ड है। देखो कैसे, अगर बात करें वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव, कहाँ पर, ग्रेव मीन्स होता है कब्रिस्तान में जो क्या उसमें नहीं, जो आपने देखा होगा ये, इस पे क्या करते, ये देखो लिखा है, जैसे पिता का नाम लिख देते कब मरे क्या है ना वो चीज। तो इस ई माने होता है इसके पिता। आपको पता है इसके पिता कब मरे थे, क्योंकि उसके क्या, ई मीन्स क्या होता है, इसके पिता का मतलब पिता, इसके पिता। तो ईपी टैप का मतलब क्या होता है, समाधि लेख। मुझे पता है उसकी समाधि लेख लिखा पड़ा है कि इसके पिता कब मरे थे, तो इसके पिता, तो वही निकलता है ईपी टैप का मतलब यही निकलता है वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑफ ऑन द ग्रेव। क्या होता है, वर्ड इंस्क्राइब्ड ऑन द ग्रेव, या टॉम्ब कह सकते हो, टॉम्ब द मेमोराइज ऑन द ब्यूरिड इन इंस्क्रिप्शन ऑन अ
टॉम्ब स्टोन, क्या टॉम्ब स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द डिसीज्ड, समाधि लेख, क्या समाधि लेख। इसके बाद लिखो अपैथेटिक, क्या लिखा है अपैथेटिक, क्या लिखा है अपैथेटिक का मतलब होता है शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, या कह सकते हैं इंथियाज्म या कंसर्न, मतलब किसी चीज का दिखाना, क्या फीलिंग दिखाना, कैसी आपको नो इंथ्यूजियाज्म, मतलब कह सकते हैं जोश नहीं होना, उदासीन टाइप का, कैसा होता है उदासीन टाइप का, यानी कि एकदम से झकझोरा टाइप का हुआ, एकदम उदासीन टाइप का, उसको कहते हैं अपैथेटिक, क्या कहते हैं अपैथेटिक। देखो ये बना है किससे अपैथी से, किससे बना आपको कि सर इससे बना है अपैथी से, क्या अपैथी से। मैंने आपको ये पढ़ा रखा था, आपका मतलब मैंने आपको क्या बताया था आपको कि सर आपका मतलब बताया था आप, और पाठी का मतलब क्या बताया था आपको कि सर पाठी, आपका मतलब आप, पाठी का मतलब क्या बताया था आपको कि सर पाठी। आप क्या होता है उसी से बन गया अपैथेटिक्स, है ना। आप क्या होगा जैसे मान लो ये एक सिस्टर है कोई, है ना, ये कोई सिस्टर है, और इस सिस्टर को क्या सर कह रहे हैं भैया एक ही किताब आपको पढ़ना है, एक ही पार्टी, आप मतलब क्या कर रहे हैं आप कह रहे हैं एक ही पार्टी पढ़ना है, तो क्या हो जाएगी वो उदासीन हो जाएगी, क्या हो जाएगी उसका जो जोश होगा वो कैसा हो जाएगा कम हो जाएगा, डल हो जाएगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं नो इंथ्यूजियाज्म, क्या बोलते हैं नो इंथ्यूजियाज्म, यानी फीलिंग कह सकते हो, उसी को कहा जाता है फोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, यानी कोई इंटरेस्ट ना होना। अब एक ही पार्ट ही पढ़ा रहे हो तो भैया क्या होगा इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, यानी कि नो इंटरेस्ट। इसके बाद देखो लिखो हाइमन लिखा है, आप कह सकते हो प्रार्थना करना, क्या स्तुति करना, उसी को कहते हैं हाइमन, हाइमन, है ना। अब देखा होगा जैसे आपने देखा होगा हम लोग जब प्रेयर करते हैं सुबह सुबह कहते हैं हे मेरे हे मन, मन मेरा मंदिर, है ना, ऐसे कुछ करते हो ना, तो हाइमन का मतलब होता है रिलीजियस सॉन्ग, और कह सकते हो रिलीजियस सॉन्ग, या कह सकते हो पोइम ऑफ प्रेज टू गॉड, और अ गॉड अ सॉन्ग ऑफ म्यूजिक द प्रेज ऑफ गॉड, यानी कह सकते हो भगवान की जो प्रार्थना करी जाती है ना, उसी को कहा जाता है मेरे भाई हाइमन, क्या कहते हैं हे मेरे मन, है ना। तो हाइमन का मतलब निकलता है अ पोइम ऑफ प्रेज ऑफ गॉड, समझ में आ गया आपको, यस सर। तो हाइमन का अर्थ ये निकलता है प्रेज ऑफ गॉड। इसके बाद देखो लिखा है डैंडी का मतलब होता है मैन हु पेज टू मच अटेंशन टू पे क्लोज एंड पर्सनल अपीयरेंस, कैसे वस्त्र की ओर विशेष ध्यान देना, वस्तु क्या वस्त्र की तरफ वस्त्र मतलब कपड़े पड़े की ओर विशेष ध्यान देने वाला मनुष्य जो होता है उसको कहा जाता है मेरे भाई डैंडी, क्या कहते हैं डैंडी। अब देखो ये जैसे लिखा है डैंडी, इसको थोड़ा धंधा नहीं लिख सकते धंधा, अगर इसको हम धंधे पे बोलें, इसको डैंडी को हम थोड़ी देर के लिए धंधे बोल देते हैं, डैंडी साउंड ऑफ धंधा, क्या धंधा। जैसे ही कोई इंसान धंधा पे निकलता है वो क्या करता है अपने वस्तु पर बहुत ज्यादा ध्यान देता है, उसी को कहा जाता है अ मैन हु पे टू मच अटेंशन टू हिज क्या क्लोज एंड पर्सनल अपीयरेंस, उसी को कहा जाता है डैंडी। बहुत ही इजी था और बहुत ही मस्त था, पूछा जाएगा तो आप बता पाएंगे। इसके बाद लिखा है फिलिस्टाइन का मतलब निकलता है, अब ये होता है कि कह सकते हो कला या कलात्मक चीजों का ज्ञान ना होना, उसी को कहा जाता है कला, कह सकते हो कला या कलात्मक, कलात्मक कला या कलात्मक चीजों का ज्ञान ना होना, ज्ञान ना होना, का ज्ञान ना होना, उसी को कहा जाता है क्या आप कहोगे सर, ठीक है। इसके बाद देखो एपीटैफ लिखा है, ये क्या होता है डिस्क्राइब अ ग्रेव, मतलब कोई जो वर्ड होते हैं अगर वो हम डिस्क्राइब करेंगे किसी ग्रेव पे या टॉम्ब पे, उसी को कहा जाता है क्या एपीटैफ, यानी कि समाधि लेख, क्या बोलते हैं समाधि लेख, समाधि लेख, उसी को कहते हैं एपीटैफ। समझ में आया ये क्या होता है, आप कहोगे सर कला या कलात्मक चीजों का ज्ञान ना होना, मतलब कह सकते हो जो लिटरेचरी आर्ट होता है उसके बारे में जानकारी ना होना, उसी को कहा जाता है। अपेथेटिक का मतलब होता है उदासीनता, क्या होता है फीलिंग सो फीलिंग, क्या आप कह सकते हैं नो इंथ्यूजियाज्म कह सकते हो, क्या मतलब उनके अंदर जो जोश वगैरह ना हो, उसी को कहा जाता है एनर्जेटिक, नो एनर्जेटिक, यानी पैथी उदासीनता, उदासीनता। इसके बाद बात करते हैं हाइमन, ये होती है प्रेज का जो गॉड ऑफ प्रेज होती है, यानी कि भगवान की जो स्तुति होती है, स्तुति करना, उसी को कहा जाता है हाइमन। अगर बात करें धंधे पे मतलब क्या होता है अ पर्सन हु, क्या करता है अ पर्सन हु मतलब जो ज्यादा ही ध्यान देता है किस पर, हु पे टू मच पे अटेंशन, किस पर क्लोज एंड, कह सकते हो कि अपनी पर्सनालिटी वगैरह पर, उसी को कहा जाता है डैंडी, का मतलब होता है जो अपने कपड़ों पर ज्यादा ध्यान देता है, जो अपने कपड़ों पर ज्यादा ध्यान देता है।
ज्यादा ध्यान देता है। क्या? क्लोथ एंड अपीयरेंस, समझ में आ गया? जो अपने दिखावे पे या कपड़ों पर, उसी को कहा जाता है। आपको भी, यस सर। टू मच अटेंशन किस पर? क्लोथ एंड अपीयरेंस, समझ में आ गया आपको भी? यस सर, समझ में आया। इसके बाद आगे चलें। लिखा आपका इमिग्रांट का मतलब होता है, आपको सर इमिग्रांट का मतलब निकलता है प्रवासी। क्या निकलता है? प्रवासी निकलता है। बहुत ही पूछा जाता है। अ पर्सन हु लीव्स हिज ओन कंट्री, क्या करता? जो इंसान क्या करता, अपनी कंट्री को छोड़ता, उसको कहा जाता है। ध्यान समझ लेना, इसके दो वर्ड हैं, एक इमिग्रांट होता है, एक इमिग्रांट। दोनों का सेम अर्थ निकलता है, लेकिन कंफ्यूजन बहुत पैदा होता है। लेकिन आज के बाद कंफ्यूजन पैदा नहीं होती। आप चलो सीखने की स्टार्ट करते हैं। बात लिखा इमिग्रांट का मतलब होता है अ पर्सन हु लिव्स हिज ओन कंट्री, मतलब क्या करता है? जो इंसान क्या करता है, अपनी क्या करता है, अपने देश से किसी दूसरे देश में जाता है, मतलब अपने देश को छोड़ता है, उसी को कहा जाता है प्रवासी। क्या कहते हैं? प्रवासी, है ना। एंड गोस टू लिव इन अनोदर, मतलब कहाँ जाता है? अपने देश से दूसरे देश में जाता है, उसको क्या कहा जाता है? प्रवासी कहा जाता है। तो देखो ई का मतलब क्या निकलता आपको सर? ई का अर्थ निकलता है एग्जिट। क्या? एग्जिट। क्या निकलता है आपको सर? एग्जिट। क्या निकलता है? एग्जिट। यानी एग्जिट का मतलब होता है बाहर जाना। तो इमिग्रांट का मतलब, जो बात करें किसकी, आपको सर अगर मैं बात करूंगा इमिग्रांट, किसकी? इमिग्रांट की बात करेंगे, तो इमिग्रांट मीन्स होता है प्रवासी। ये क्या होता है? अपनी कंट्री से दूसरे में, यानी एनोदर में कंट्री में ज्यादा, ठीक है। तो ये होता है प्रवासी वाला, ठीक है। अब बात करते हैं दूसरा इमिग्रांट, कौन? ये वाला। एक होता है इमिग्रांट। ये इमिग्रांट का मतलब क्या होता है? पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल, मतलब कोई दूसरे कंट्री से आकर अपने में सेटल हो जाना, उसको भी क्या कहते हैं? इमिग्रांट कहते हैं। अच्छा सर बताओ कैसे? मैंने कहा सर, एक मैंने बताया इमिग्रांट। इमिग्रांट का मतलब आपने कहा सर ये होता है प्रवासी। क्या होता है? प्रवासी। यानी ये क्या करता है? अपने देश से दूसरे देश में जाता है, मतलब एग्जिट करता है। क्या करता है? ई का मतलब मैंने क्या बताया आपको सर? एग्जिट बताया, ठीक है। अगर बात कर दें सर इमिग्रांट की, किसकी? इमिग्रांट की, समझते जाना मेरे भाई। अगर बात कर दें इमिग्रांट की, तो इमिग्रांट का जो मतलब निकलता है अप्रवासी निकलता है। क्या निकलता है? अप्रवासी निकलता है। जैसे ही मैंने इसको देखा आई, तो आई का मतलब होता है, इम का मतलब होता है आपको सर अंदर, मतलब वो क्या कर रहे हैं? दूसरे देश से अंदर आ रहे हैं। तो ये वाला जो होता है इन वाला होता है, यानी अपने अंदर आ रहे हैं। और जो एग्जिट वाला होता है वो बाहर जाना। तो इमिग्रांट का मतलब प्रवासी होता है, और इमिग्रांट का मतलब भी क्या निकलता है आपको? वैसा प्रवासी होता है। तो अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम एनोदर इन अदर टू सेटल। समझ में आ गया मेरे भाई दोनों का डिफरेंट? अगर ई वाला निकलेगा तो वो अपने देश से क्या करेगा? दूसरे देश में जाएगा। अगर आई वाला निकलेगा तो उसका मतलब इन मीन्स अंदर आना, तो वो अंदर आएगा, ठीक है भैया। प्रवासी होता है उसका मतलब, आपको लर्न हो गया होगा। इसके बाद लिखा एलिजिबल। क्या लिखा? एलिजिबल मतलब एक ऐसी राइटिंग कह सकते हो, इन कैपेबल ऑफ बीइंग रीड, ऐसी जो पढ़ने की योग्य ना हो, यानी कि अपठनी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आपको सर? अपठनी कह सकते हैं। इम्पॉसिबल टू डेसीफियर का मतलब होता है समझना। डेसीफियर का मतलब क्या होता है? समझना। इम्पॉसिबल मतलब संभव नहीं है। क्या? डेसीफियर समझना। मेक आउट ऑफ रीड मतलब उसकी कह सकते हो पढ़ना संभव नहीं है। तो इल का मतलब क्या होता है? बीमारी। क्या? इल का मतलब क्या? एलिजिबल। क्या होता है? एलिजिबल। एक एलिजिबल योग्य होता है। तो इल जहाँ आई डबल एल मिल जाए, क्या? आई डबल ए। इल मीन्स क्या होता है आपको सर? बीमारी। तो बीमारी जब हो जाती है ना, और डॉक्टर साहब की राइटिंग किसी को समझ में आती है? नहीं। तो डॉक्टर साहब की राइटिंग कैसी? अपठनीय होती है। कैसी होती है? अपठनीय होती है। तो वही लिखा एलिजिबल का मतलब होता है अपठनीय। इसके बाद लिखा स्टोइसिज्म का मतलब होता है वो वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, कामनेस कह सकते हो, एंड इनडिफरेंट टू सफर, यानी मनस्वी इंसान। कैसा होता है? मनस्वी इंसान होता है, यानी कि कह सकते हो वन हु, कह सकते हो, हाँ, जो कह सकते हो कि जिसको दर्द दर्द महसूस ना हो, स्टोइसिज्म उसी को कहा जाता है। यानी कि कह सकते हो वन हु इज इनडिफरेंट टाइप का। कैसा? इनडिफरेंट मतलब अलग, प्लीजर, है ना, और अथवा कह सकते हो पेन, मतलब वो इंसान जो क्या एकदम से कह सकते हो पेन इन सबको बर्दाश्त कर लेता है, उसको स्टोइसिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? मनस्वी लोग होते हैं। क्या? अब देखो स्टो का मतलब क्या होता है आपको सर? स्टोन यानी पत्थर किस्म। वो जो इंसान का ऐसा हो एकदम पत्थर के किस्म को, उसको दर्द महसूस ही नहीं होता। क्या? उसको दर्द चाहे मारो कुछ भी करो, उसको दर्द तो वो कैसा स्टोइक पर्सन है। कैसा? स्टोइक पर्सन, उसी से बन गया स्टोइक्सिज्म। ये स्टोइक से बन गया। क्या? किससे बना? स्टोइक से। स्टोइक्सिज्म यानी कि स्टोन के किस्म का है, मतलब कैसा एकदम से मनस्वी लोग है। इसके बाद लिखा 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 है सरकम लोकेशन का मतलब होता है, मतलब घुमा फिरा कर कोई बात करना। क्या होता है मेरे भाई? आप कहोगे सरकम लोकेशन मीन्स होता है राउंड अबाउट वे ऑफ
स्पीकिंग क्या होता है, अराउंड कह सकते हैं, अराउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, मतलब घुमा फिरा कर कोई बात करना। देखो जैसे लिखा है, या कह सकते इनडायरेक्ट कह सकते हो, या राउंड अबाउट एक्सप्रेशन कह सकते हो, घुमा फिरा कर बताना। देखो सर का मतलब होता है सर का मतलब हो सर, कम का मतलब होता है कम, और लोकेशन का मतलब होता है लोकेशन। आपने देखा होगा, जैसे आप क्लास में पढ़ने भी गए होंगे कभी, तो आपने ये देखा होगा, जैसे सर से पूछो सर आप कहाँ रहते हो, तो सर कहेंगे वो वाली गली में है, मतलब उधर से आना, उधर से आना, फिर हम आपको मिल जाएंगे। ऐसे ही बताते हैं ना। आप कहोगे अच्छा, अब हमसे भी पूछोगे तो मैं यही बताऊंगा ना, मैं ये थोड़ा ना बताऊंगा, मैं बोलूंगा यार तो आप उधर कानपुर में उतरना, कहाँ पे सेंट्रल स्टेशन, आज इधर आ जाना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट ना बता के इनडायरेक्ट वे में बता रहा हूँ। कैसे बता रहा हूँ, डायरेक्ट ना बता के इनडायरेक्ट में बता रहा हूँ। मतलब सर क्या करते हैं, सर बहुत ही सर कम रेयर केस में डायरेक्ट बता, लेकिन इनडायरेक्ट बताते हैं। मतलब सर मीन्स होता है सर कम, मतलब बहुत ही कम लोकेशन, क्या करते हैं वो फिर घुमा फिरा के बताते हैं। क्या बताते हैं, घुमा फिरा के बताते। तो सर कम लोकेशन का मतलब ये निकलता है, कर सकते हो किसी चीज को राउंड अबाउट वे ऑफ टॉकिंग स्पीकिंग। तो इमिग्रांट का मतलब देखो, अब यहाँ से समझना, ई का मतलब मैंने क्या बताया था आपको, वो सर एग्जिट वाला बताया था, यानी कि जो इंसान एग्जिट करेगा, जो इंसान एग्जिट करेगा वो क्या करेगा, वो प्रवासी हो जाएगा। क्या आप हो गए, अच्छा सर दिखाइए कहाँ लिखा है। मैं कहूँगा देखो जरा कहाँ लिखा है। ठीक है, आपको मैंने बताया जो क्या करेगा, एग्जिट करेगा। क्या करेगा, एग्जिट करेगा, वो क्या होगा, प्रवासी होगा। अगर क्या करेगा, जो अंदर आएगा वो अप्रवासी होगा। क्या होगा, अप्रवासी। मैंने क्या बताया, एग्जिट वाला क्या होगा, एग्जिट वाला क्या होगा, आप कहोगे सर प्रवासी होगा। क्या होगा, प्रवासी। एग्जिट वाला क्या होगा, प्रवासी होगा। क्यों, क्योंकि ये जहाँ बाहर जा रहा है, अपनी देश से जो दूसरे देश में जाता है उसको कहा जाता है प्रवासी। क्या कहते हैं मेरा भाई, आप कहोगे सर इसका मतलब निकलता है प्रवासी। ठीक है, ऐसा एक इंसान जो क्या करता है, अपने देश से दूसरे कंट्री में जाता है, उसको कहा जाता है इमिग्रेंट। अगर बात करें इमिग्रेंट, ये भी होता है, इम का मतलब अंदर आना, अप्रवासी क्या होता है, अप्रवासी। तो इसका जो आंसर निकलता है वो क्या करता है, दूसरे देश से अपने में आता है, अंदर आता है। एक क्या बाहर जाता है, एक अंदर आता है। तो एलिजिबल का मतलब होता है जिसको क्या करे, डेसीफर, मतलब जो ऐसी राइटिंग जिसको क्या मतलब कह सकते हो समझने योग्य ना हो। क्या समझ रहे, यानी कि नो कैपेबल ऑफ रीडिंग, तो पढ़ने योग्य ना हो, उसको कहा जाता है, आप कहोगे सर एलिजिबल, अपठनी। क्या कहते हैं, अपठनी। ठीक है, अगर बात करें स्टोइक, यानी स्टोइक के किस्म का है मनस्वी इंसान। क्या, मनस्वी इंसान, यानी इसको दर्द दर्द का महसूस बहुत ही कम होता है, चाहे पत्थर मारो, यानी पत्थर के किस्म का आदमी होता है स्टोइक्सिज्म, सन की टाइप का ना। सरकमस्टांसेस का मतलब क्या होता है, राउंड अबाउट वे ऑफ स्पीकिंग, यानी ये कह सकते हो किसी चीज को घुमा फिरा कर बताना। क्या, घुमा फिरा कर बताना, उसी को कहा जाता है सरकम लोकेशन, घुमा फिरा कर बोलना। घुमा फिरा कर बोलना उसको कहा जाता है सरकम लोकेशन। इसके बाद आगे बढ़ा जाता है, आपका आ जाता है आइडियो सेंक्रेसी का मतलब होता है, आपको सर व्यवहार का विशेष प्रकार या सिद्धांत, व्यवहार का विशेष प्रकार या सिद्धांत, उसको कहा जाता है मोड ऑफ बिहेवियर पेकुलर टू आ पर्सन, है ना। व्यवहार का विशेष प्रकार या सिद्धांत उसको कहा जाता है, आप कह सकते हो आइडियन क्रेजी। देखो इडियट का मतलब इडियट, सनकी का मतलब सनकी, और क्रेजी का मतलब क्रेजी। आपने देखा होगा जो व्यवहार का विशेष प्रकार का जिसका सिद्धांत होता है, मतलब एक विशेष ही प्रकार का उसका सिद्धांत, वो कैसा होगा, आप कहोगे सर इडियट सनकी क्रेजी, यानी कि इडियट सनकी क्रेजी टाइप का होगा, तो क्या होगा, उसका जो व्यवहार होगा ये अलग प्रकार का होगा। तो वही लिखा है कि व्यवहार का विशेष प्रकार या सिद्धांत, मतलब विशेष प्रकार का व्यवहार कह सकते हो। इसके बाद इम्बेसलमेंट का मतलब होता है किसी चीज का गमन करना, मतलब उसका कह सकते हो स्टील ऑफ, स्टील का मतलब चुराना होता है, मिस अप्रोप्रिएट मनी, मतलब मनी यानी को चुरा लेना, उसी को कहा जाता है गबन कर लेना। जैसे पापा ने कहा भैया जाओ सब्जी लेके आओ 10 रुपए, हम लोग चुरा ही लेते हैं ना, 80 की जगह 90, तो 10 रुपए क्या हो, गमन कर लिया। तो उसी को कहते हैं स्टील और मिस अप्रोप्रिएट ऑफ ट्रस्ट, गबन करना या खा जाना। तो ई मीन्स होता है इसमें, मे मीन्स होता है में भेज ले, और इसमें भेज ले। मैंने कहा था क्या, मैंने क्या कहा था, जैसे मम्मी क्या कहती है, मतलब जैसे पापा हैं, चलो मान लो कोई एक पापा है, ठीक है, ये किसी के पापा हैं, और मम्मी क्या करती हैं, मम्मी क्या करती हैं अपने लड़के को क्या करती हैं, मतलब पैसे भेज देती हैं। तो फिर पापा क्या कहते हैं, और इसमें भेज लो, तो गबन तो करे करके। ई मीन्स क्या होता है इसमें, और भेज ले, इसमें और भेज ले, तो मतलब क्या करेगा, वो गबन ही करेगा। तो वही लिखा है स्टील मिसप्रोप्रिएट, यानी मनी, स्टील मनी कह सकते हो, या ट्रस्ट। इसके बाद लिखा है एकम्प्लिस का मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम, मतलब कह सकते हो एकम्प्लिस का मतलब होता है सह अपराधी,
या अपराध में साथी होना, क्या अपराध में गुनाह में साथी होना, उसी को कहा जाता है पार्टनर ऑफ क्राइम। बहुत ही सरल था। एक काम जो होता है ना, एक पुलिस का ये भी होता है कि क्या अपराधियों को पकड़ना, यानी पार्टनर ऑफ क्राइम का मतलब क्या होता है, सहपाठी, यानी कि गुनाह के साथी। एक्सटेम्पर का मतलब होता है स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन, मतलब एक ऐसी स्पीच जो बिना तैयार किए बोली जाती है, इसको कहा जाता है एक्सटेम्पर। बहुत ही पूछा जाता है, क्या मेरे भाई, एक्सटेम्पर पूछा जाता है। एक इम्प्रॉम्प्टू भी आ जाएगा, क्या इम्प्रॉम्प्टू, अगर ये नहीं देगा देगा तो वो दे देगा। इसके बाद लिखा है पर्सन मेड विदाउट प्रिपरेशन, एक ऐसा मतलब स्पीच जो बिना तैयारी के बोला जाता है। लिखा है क्या, बिना तैयारी के, क्या होता है, बिना तैयारी के स्पीच बोला जाने वाला जो स्पीच होता है उसको एक्सटेम्पर कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटेम्पर। क्या कहते हैं आपको, स्पीच मेड विदाउट प्रिपरेशन। समझ में आ गया। इसके बाद आ जाता है आपका, मतलब कह सकते हो व्यवहार में एक अलग तरीके का जो व्यवहार होता है ना, कह सकते हो एक विशेष प्रकार का व्यवहार, कह सकते हैं विशेष प्रकार का जो व्यवहार होता है, पेक्यूलियर टाइप का, विशेष प्रकार का जो व्यवहार, पेक्यूलियर वाला नहीं, वो जो इंडिफरेंट टाइप का जो बिहेवियर होता है उसको कहते हैं विशेष प्रकार का व्यवहार। जो इडियट क्रेजी सन की होगा वो कैसा होगा, विशेष प्रकार का बिहेवियर यानी व्यवहार। ठीक है। अब कहते हैं यार इसका व्यवहार पता नहीं किस टाइप का, तो वही होता है ये आइडियो सैनक्रेसी। इसके बाद इम्बेजल का मतलब होता है, मतलब कह सकते हो स्टील मनी, कह सकते हो ट्रस्ट, यानी कि गबन करना। क्या होता है मेरे भाई, गबन करना या खा जाना। क्या होता है, गबन करना या खा जाना, दोनों निकलते, खा जाना। ठीक है। इसके बाद एकम्प्लिस का मतलब होता है पार्टनर इन क्राइम, मतलब होता है गुनाह के साथी, कह सकते हो अपराध के साथी या गुनाह के साथी, पार्टनर इन क्राइम, गुनाह के साथी। इसके बाद आता है इम्प्रोम्प्टू का मतलब यही निकलता है, इसका जो अर्थ निकलता है सेम, लगभग सेम निकलता है। इम्प्रोम्प्टू कह लो या एक्सटेम्पर, इनका होता है विदाउट, मतलब कोई ऐसी स्पीच जो विदाउट प्रिपरेशन के बोली जाती है उसको कहते हैं, आप कह सकते हो बिना तैयार किया हुआ। क्या, बिना तैयार किए हुआ। आपको यस सर समझ में आता है, एक्सटेम्पर का मतलब समझ में आ गया आपको, यस सर समझ में आया। ठीक है, ये वन वर्ड का कौन सा पार्ट था आपको सर, यहाँ तक हम लोगों ने बढ़िया तरीके से सीखा। और ये वन वर्ड का फिफ्थ पार्ट था, कौन था, फिफ्थ पार्ट था, जो हम लोगों ने एकदम बड़े शिद्दत से कंप्लीट किया। और ऐसे ही क्या, हम लोगों को सारा का सारा वन वर्ड पढ़ लेना है। आपको मैं कोई ट्रिक व्रिक बताने का काम नहीं कर रहा हूँ। ये जो चीज़ है ना, ये बहुत ही अच्छे लेवल पे बताई जाती है। ठीक है, मैं कोई ऐसे तो नहीं बता रहा हूँ ना कि राम सीता लक्ष्मण को पकड़ा, ये सब कुछ है नहीं, है ना। आपको मैं क्या कर रहा हूँ, वर्ड को उसी में क्या कर रहा हूँ, आंसर निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो, आपको लर्न हो जाए, वो चीज़ निकालने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या करते हैं, आज के लिए इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले पार्ट के साथ, यानी कि कौन सा पार्ट आपका सिक्स, यानी वन वर्ड का सिक्स पार्ट के साथ मिला जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।